तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरे पालघर जिला में सबसे ज्यादा मतों से खासदार सांसद को जीता के लाई। हमारे खासदार सांसद श्री हेमंत सावरा जी को, चाहे वो गटर के चेंबर टूटने की हो, चाहे वो नल के पानी के कनेक्शन की हो, चाहे वो रोड पर बने गड्ढे की हो, चाहे वो फ्लाईओवर ब्रिज पर होने वाले ट्रैफिक की हो, चाहे वो नाके पर सिग्नल की हो, ऐसी अनेकों अनेक समस्या है जो वसई विरार में बहुत वर्षों से हर एक व्यक्ति झेलते आ रहा है, क्योंकि यह विकास नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त नाला समाना विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं अमित दुबे जी के साथ में। आने वाला समय कब डिक्लेयर हो जाए महानगर पालिका चुनाव, ये किसे नहीं मालूम। कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसी विषय में हम आज अमित जी से पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आने वाला समय महानगर पालिका का चुनाव है, जनता की कई समस्या है। इस वक्त कहीं ना कहीं जनता भाजपा से थोड़ी नाराजगी चल रही है, तो उस विषय में क्या कहेंगे कि आपने जनता की क्या क्या समस्या दूर की और उस विषय में आपने क्या क्या कार्य किया? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपके द्वारा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। और जो आप समस्या की बात कर रहे हैं, देखिए समस्या बहुत वर्षों से वसई विरार नाला सुपारा के लोग सहते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, और उन समस्याओं के प्रति काम करना ये अब हमारा दायित्व है, क्योंकि लोकसभा लोगों ने, मतदारों ने हमें जिताया है, विधानसभा हमें जिताया है, हमारे खासदार है, हमारे आमदार है। तो हमारा पूरा प्रयास है लोगों की समस्याओं को हल कराना, लोगों की सेवा करना, वसई विरार क्षेत्र के लिए विकास के प्रति जो भी काम जरूरी है उसे करना, और उसके लिए हम लोग तत्पर लगे हुए हैं, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने बहुत से लेटर दिए हैं, उस लेटर पे रिप्लाई आए हैं, बहुत जगह पर काम हुआ है। फिर चाहे वो बरसात में पानी भरने की समस्या हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लोड शेडिंग की समस्या हो या लाइट कटने की समस्या हो, फिर चाहे वो गटर के चेंबर टूटने की हो, चाहे वो नल के पानी के कनेक्शन की हो, चाहे वो रोड पर बने गड्ढे की हो, चाहे वो फ्लाईओवर ब्रिज पर होने वाले ट्रैफिक की हो, चाहे वो नाके पर सिग्नल की हो, ऐसी अनेकों अनेक समस्या है जो वसई विरार में बहुत वर्षों से हर एक व्यक्ति झेलते आ रहा है, क्योंकि यह विकास नहीं हुआ है। तो हम सभी लोग, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, हर एक व्यक्ति अपने तरह से, अपने प्रयासों से कोशिश कर रहा है कि पूरा काम जो है वो कर कर लोगों की सेवा के लिए की जाए। लेकिन ये जो इतने साल का जो विकास रुका हुआ था, उसके लिए समय लगेगा। आज हमारे विधायक आमदार बनकर 1 साल पूरे हुए हैं। 1 साल में आपने देखा होगा विधानसभा में कितनी आवाजें उठाई गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दों पर कितनी आवाज उठाई गई, हमारे यहाँ जो परेशानियां, जो सिग्नल को लेकर, फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर, रोड को लेकर, उसके लिए कितना हमारे आमदार लोग तत्पर प्रयास कर रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज के लिए कितना कर रहे हैं। अचोले में आप जहां जान रहे हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आज तक अपने यहाँ नहीं था, उसको लाने का लगभग सक्सेस हो चुका है, फंड रिलीज हो चुका है, उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिला परिषद जो स्कूल थी, जो आज तक महानगर पालिका के हाथों में नहीं आई थी, उसको महानगर पालिका के हाथों में लाने के लिए कितना काम किया। ऐसे अनेकों अनेक कामों के प्रयास चालू है। और देखिए, जब आप किसी चीज के लिए जब प्रयास करते हैं, काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट दिखने के लिए समय लगता है। अभी आप सोचेंगे कि 1 साल हो गया, 1 साल में ही हमको दिख जाए, तो देखिए तुरंत ऐसे तो दिखेगा नहीं। हाँ, काम करते हुए आपको जरूर दिखेगा कि काम हो रहा है, हर जगह आपको दिखेगा कि विकास के प्रति काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम है, इसको असली जो गति है, इस विकास के प्रति जो असली गति और असली जो क्षमता है, ये आपको महानगर पालिका इलेक्शन के बाद समझेगी। क्योंकि महानगर पालिका इलेक्शन के बाद जो नगर सेवक अपने अपने प्रभागों में जो नगर सेवक बनेंगे, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, जिनके ऊपर वो पूरा जो काम का जो समझ लीजिए आइटिनरी है, वो पूरा उनके ऊपर होगा, उनके ऊपर वो जवाबदारी होगी। तो इसके लिए महानगर पालिका के बाद असली आपको काम की गति या काम की क्षमता जो है, वो आपको महानगर पालिका इलेक्शन के बाद दिखेगी। देखिए, मेरा एक प्रश्न ऐसा भी है, इस वक्त यहां पर लड़ाई दो ही पक्ष में है, बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा। इस वक्त आप भाजपा के पदाधिकारी हैं और आपके ही घर से आमदार भी है, लेकिन इस वक्त बहुजन कहा जा रहा है कि भाजपा के पास नगर सेवक के चेहरे नहीं, इसलिए
आप लोग देखिए, हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियस मामले से कह रहा हूं सर। इसलिए आप लोग बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता या उनके कैंडिडेट या उनके लोगों को चुरा के अपनी पार्टियों में ले रहे हैं, और उसके बाद नहीं, मेरा प्रश्न पूरा हो जा दीजिए। उसके बाद कल तक वो आपके दुश्मन थे, कल तक वो पूरी पार्टी आपके, और उन्हीं के लोग आज आपके पास आ जाते हैं तो आपके मित्र हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं। कल तक आप उनके विरोध में थे और आज आपकी पार्टी उनको लेके अपने साथ, और कई लोगों के इलेक्शन की तैयारी भी हो चुकी है। कई लोग भाजपा बहुजन विकास आघाड़ी से आके इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये गलत नहीं है कि वो आके आपके यहाँ पे उनके पाप धुल जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने जो प्रश्न पूछा है वो 3-4 अलग-अलग प्रश्न हैं, तो मुझे भी 3-4 अलग-अलग प्रश्नों के हिसाब से उत्तर देने जी। पड़ेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आपने पूछा है कि जो लोग, जो हमारे पास जो उम्मीदवार नहीं है, जो आपका कहना है कि जी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरे पालघर जिला में सबसे ज्यादा मतों से खासदार सांसद को जिता के लाई, हमारे खासदार सांसद श्री हेमंत सावरा जी को, जिसका सबसे अधिकतर लीड 80,000 से भी ज्यादा का लीड नाला सोपारा से आया है। तो वो बिना मेहनत के तो आया नहीं था भाई, लोगों ने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हमारे पदाधिकारियों ने मेहनत की, हर एक भाजपा के व्यक्ति ने मेहनत की, तब लोगों ने हमें भाजपा को वोट किया। तो हमारे पास लोग नहीं है या चेहरा नहीं है, ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, लोग पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, पार्टी का नाम खराब करना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। और चलिए, खासदार सांसद के इलेक्शन के बाद का भी इलेक्शन आप देख लीजिए, विधानसभा इलेक्शन में, चाहे वो वसई हो, चाहे नालासोपारा हो, या चाहे बोईसर हो, इसमें भी हमारे लोग जीते। हमारे ये दो नालासोपारा और वसई विधानसभा में भाजपा की जीत हुई, जिसमें हमारे नालासोपारा से श्री राजन नाइक जी आमदार बनकर विधायक बनकर आए, हमारे वसई से हमारी भाभी स्नेहा दुबे पंडित जी विधायक आमदार बन के आई, बोईसर से शिवसेना के विलास तरे जी बनकर आए। तो ये परिवर्तन लोगों ने लाया। ये कार्यकर्ता पदाधिकारी जो आगे नगर सेवक बनेंगे, उनके बदौलत, उनके मेहनत पर आया है। तो ये लोग पक्ष का नाम खराब करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये खबर को फैला रहे हैं, ये लोगों के बीच में संदेश को फैला रहे हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है इसलिए बाहर से आप लोगों को ला रहे हैं, वो पहले ऐसे थे या वैसे थे और आपके पास आने के बाद क्या वो अच्छे हो गए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, ये वसई विरार क्षेत्र जो है, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ की राजनीतिक जो सिचुएशन थी, वो हर एक बच्चा बच्चा उससे वाकिफ है। जब तक लोगों के पास पर्याय नहीं होता है, तब तक लोगों की मजबूरी होती है कि एक ही टहनी पकड़ के लटकना है। तो लोग आज तक एक ही टहनी पकड़ के लटक रहे थे क्योंकि पर्याय नहीं था। आज लोगों को दिखा कि इनके सामने लड़ने वाला व्यक्ति कोई है, इनके सामने लड़ने वाला पक्ष कोई है, इनके सामने लड़कर, इनको हराकर यहां महानगर पालिका पे जीत ला सकता है। ऐसा एक पक्ष जो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए काम कर रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपनाया है। ये पूरे देश में धीरे धीरे लोगों को समझा, पूरे देश में लोग भाजपा से जुड़ते गए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य को देखकर लोग देश में जुड़ते गए। फिर हमारे राज्य महाराष्ट्र में हमारे श्री मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के कार्य को देखकर राज्य में लोग जुड़ते गए। और अब हमारे खासदार साहब, हमारे आमदार साहब पालघर जिले का और वसई विरार नालासोपारा बोईसर क्षेत्र का काम देखकर, विकास देखकर अब लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। तो भाई, अगर कोई आ रहा है, किसी कोई पर्याय दिख रहा है, वो भी विकास के लिए, कि भाई विकास हो रहा है, देश हित में, राज्य हित में, शहर हित में काम हो रहा है, ये देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इसीलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई, हमारे पास तो पहले से चेहरे थे, मतलब कितने, एक एक प्रभाग में पता नहीं कितने कितने हमारे पास चेहरे हैं। अब नए लोग आए हैं तो वो भी चेहरे बन रहे हैं, तो वो तो बढ़ना ही है। बाकी हमारा नगर सेवक एक ही है, वो है कमल का निशान। भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक कमल का निशान है। जो कमल होगा वही नगर सेवक होगा। पार्टी जिसे तय करेगी उसी को नगर सेवक वो बनेगा। और हमारा महापौर भी उसी के प्रति बनेगा, क्योंकि हमारे सारे कर्ता सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए काम करते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति, लोकसभा, वो चेहरा अलग होता है, राज्य की राजनीति, विधानसभा, चेहरा अलग होता है। लेकिन नगर सेवक इलेक्शन
जमीनी स्तर होता है, जमीनी चीजें होती है, वहां के मूल निवासी, गांव के लोग, आपस के लोग या दुख सुख में सहभागी लोग रहते हैं, उनकी होती है। कहीं ना कहीं जो 20 साल से, जो 15 साल से, जो 10 साल से भाजपा का झंडा लेके चल रहे हैं, नए लोग आने से उनके आमदानी जो नगर सेवकी है वो कटेगी, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय नहीं होगा ये। देखिए, मैं आपको वापस बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक, आमदार, खासदार, महापौर जो कोई भी है वो सिर्फ और सिर्फ कमल है। पार्टी पक्ष जिसे तय करती है उसे सभी कार्यकर्ता एक्सेप्ट करते हैं और उसको जिताते हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि नए लोगों को टिकट देंगे, देखिए पार्टी तय करती है टिकट किसको मिलेगा और पार्टी उसी को टिकट देती है जिसकी क्षमता है, जिसमें वो काबिलियत है कि वो देश के हित के लिए और नगर सेवक बनकर अपने शहर के हित के लिए काम करेगा, अपने प्रभाग के लिए काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को जो उस तरह का सक्षम होगा और उसका विकास के प्रति समर्पित होगा, पक्ष के प्रति समर्पित होगा, ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी। अब इसमें नए और पुराने की बात नहीं है, क्योंकि पुराने तो जो है उनको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता के ऊपर पूरा ध्यान रखती है और हर एक कार्यकर्ता के लिए हर संभव कोशिश करती है और हर जगह खड़ी रहती है। तो पुराने कार्यकर्ता के नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रही बात नए कार्यकर्ता की, नए कार्यकर्ता जो आए हैं, नए जो पक्ष में प्रवेश हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के काम को समझेंगे, उसके प्रति उतना समर्पित होकर अगर काम करेंगे, उनकी लायकियत होगी, उनकी हैसियत होगी, उनका काबिलियत होगी, पक्ष उन्हें तब चुनेगी। बाकी पुराने कोई भी लोग इससे नाराज नहीं होने वाले। सभी लोगों को यह बात पता है कि टिकट उसी को मिलेगा जो लोगों तक पहुंचा है, जिसने जाकर बूथ पर, पन्ने पर, हर जगह काम किया है, घर घर पहुंचा है। ऐसे ही व्यक्ति को टिकट देगी, ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जानता है और हर एक कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए काम करता है। देखिए, कुछ उम्र का तजुर्बा होता है, कुछ समय की मर्यादा होती है। इतना समय मैंने आपका लिया, ये आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया। लेकिन जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू लिया था, तब आपके अंदर एक बड़ी सच्चाई थी और आपके बोलने का ढंग अलग था। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आप राजनीतिज्ञ बन गए, क्योंकि आपने इस वक्त हर चीज का इस्तेमाल करते हुए मेरे सवाल को, सभी सवाल आपने सही दिए, लेकिन अंतिम सवाल को आपने गोलमोल कर दिया। लेकिन एक राजनेता होने के नाते आपने सही उत्तर दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।